पाकिस्तान और भारत का अगर मुकाबला किया जाए तो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, जानते हैं आप। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। 22 अप्रैल 2025 को भारत के मकबूजा कश्मीर में होने वाले फॉल्स फ्लैग हमले के बाद भारतीय मीडिया ने हालात को कुछ इस अंदाज में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग बस होने वाली है। न्यूज चैनल्स पर मिसाइलों की रेंज, टैंकों की धाड़ और एटमी हथियारों की ताकत पर एनालिसिस हो रहे हैं। हर तरफ जंग का शोर है, जैसे दोनों मुल्कों के दरमियान मैदान जंग सजने वाला हो। लेकिन सवाल यह है, अगर वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ जाए तो दोनों मुमालिक की अफवाज की हकीकी पावर क्या है, कौन सा मुल्क कितनी अस्करी कुव्वत रखता है, और अगर जंग हुई तो नताइज कितने खतरनाक और तबाहकुन हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 14,75,000 से ज्यादा एक्टिव फौजी उनके पास मौजूद हैं, जिनमें 12,37,000 आर्मी, 1,49,000 एयरफोर्स और 7,500 नेवी के एहलकार शामिल हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मजमूई एक्टिव फोर्स की तादाद इंडिया के मुकाबले में 6,60,000 है, जिनमें 5,60,000 आर्मी, 70,000 एयरफोर्स और 30,000 नेवी के जवान शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2,91,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बरवक्त कार्रवाई के काबिल हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भारत के पास 7,200 जंगी टैंक मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी 6,300 से ज्यादा जंगी टैंक मौजूद हैं, जो दुश्मन की पेशकदमी को रोकने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तोपखाने की बात की जाए तो भारत के पास 9,000 से ज्यादा तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास यह तादाद 4,000 से ज्यादा है। फिजाई ताकत की बात करें तो उसके मैदान में भी दोनों मुमालिक खासे एक्टिव नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास 452 जंगी तैयारे हैं, जिसमें JF-17 थंडर, F-16 मेराज और दीगर तैयारे शामिल हैं। भारत के पास 730 से ज्यादा जंगी तैयारे हैं, जिनमें राफेल, सुखोई, जगुआर और मेराज जैसे जदीद तैयारे मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर्स में भारत के पास 700 से ज्यादा, जबकि पाकिस्तान के पास 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। यहां एक और दिलचस्प आपको बात बताता जाऊं कि भारत ने ध्रुव मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर भी तैयार किए हैं, मगर आपको यह जानकर अफसोस होगा कि इनमें 400 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो चुके हैं और 17 से ज्यादा पायलट्स जान की बाजी हार चुके हैं। अगर बहरी ताकत की बात की जाए तो भारत के पास 75,500 नेवल फोर्सेस के एहलकार हैं, 16 फ्रीगेट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 29 जंगी कश्तियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 फ्रीगेट्स, जदीद सबमरीन आबदोजें और 21 जंगी कश्तियां हैं, जो समुद्री दिफा को मजबूत बनाती हैं। अब बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की, जो दोनों मुमालिक की सबसे खतरनाक और फैसला कुन सलाहियतें हैं। पाकिस्तान के पास मुख्तसर और दरमियानी रेंज के जदीद मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें शाहीन 3, गौरी, नसर, बाबर, फतेह 1 और अबाबिल जैसे मिसाइल शामिल हैं। शाहीन 3 मिसाइल 2700 किलोमीटर तक वार करने की जो है ना सलाहियत रखता है, जो भारत के किसी भी इलाके को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसी तरह गौरी मिसाइल की बात की जाए तो इसकी रेंज 2300 किलोमीटर है और अबाबिल मिसाइल 2200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के साथ टारगेट को एक साथ निशाना बनाने की एबिलिटी रखता है। और दूसरी तरफ भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है, जो 5,000 किलोमीटर तक एटमी और रवायती पेल लोड ले जाने की एबिलिटी रखता है। भारत रूस की मदद से सबमरीन बेस्ड मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है, ताकि वो अपनी सलाहियतों को जमीनी सरहदों से आगे मूव कर सके। इंडिया के पास राफेल तैयारे फ्रांस के हैं, मगर आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि इन तैयारों का सिर्फ उसकी जो केसिंग है, हार्डवेयर, वो भारत के पास है। सॉफ्टवेयर अभी तक भारत के पास नहीं है, फ्रांस की मलकियत है, क्योंकि फ्रांस भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से खौफजदा है और भारत को इन तैयारों की सोर्स कोड जो होते हैं वो अगर देखकर दे दे भारत को तो नाम नेहाद रेपो खराब नहीं करना चाहता फ्रांस भी अपनी। अब बात करते हैं एटमी प्रोग्राम की। एटमी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान के पास 30 से ज्यादा न्यूक्लियर कैरियर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और 135 से ज्यादा रवायती मिसाइल मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 54 न्यूक्लियर कैरियर और 15 रवायती बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों मुमालिक ना सिर्फ एटमी ताकत से लैस हैं
बल्कि किसी भी जारहियत के जवाब में भरपूर और तबाकुन रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखें। याद रखें, जंगें सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इकॉनमी, मईशत और अवामी इस्तेहकाम और सफारती स्ट्रैटेजी से भी जीती या हारी जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मुकम्मल जंग छिड़ती है तो उसके असरात सिर्फ उन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता तबाही के दहाने पर जा पहुंचेगा। ऐसे में अमन, बर्दाश्त और अक्लमंदी ही वो वेपन है जो दोनों कौमों को हकीकी फतह दिला सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।